हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अंबाला एयरबेस के बारे में, जहां पे कल भारत के पहले 5 राफेल फाइटर्स ने लैंडिंग की है। और आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि राफेल फाइटर्स के पहले बैच के लिए इसी अंबाला एयरबेस को क्यों चुना गया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले भारत के सबसे बेहतरीन रक्षा मंत्री में से एक श्री मनोहर पर्रिकर जी को याद करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आज राफेल फाइटर्स भारत पहुंच गए हैं तो इसमें श्री मनोहर पर्रिकर जी का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इनके कार्यकाल के दौरान ही ये 36 राफेल फाइटर्स की डील साइन हुई थी। और ये तो आप जानते ही होंगे कि जब से राफेल फाइटर्स की डील साइन हुई थी तब से इस डील को लेकर कैसे कैसे आरोप लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी श्री मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में ये डील साइन भी हुई और आज 5 राफेल फाइटर्स भारत पहुंच भी गए हैं। और केवल राफेल फाइटर्स ही नहीं बल्कि S-400 जैसी महत्वपूर्ण डील में भी इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर आज श्री मनोहर पर्रिकर जी हमारे बीच नहीं है तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का नुकसान है। और आज हम अपने तहे दिल से श्री मनोहर पर्रिकर जी को इस देश के लिए, उनकी सर्विस के लिए उन्हें धन्यवाद कहना चाहेंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की। अंबाला एयरबेस इंडियन एयरफोर्स के नॉर्थ में स्थित हरियाणा के अर्बन अंबाला कैंट में आता है और आजादी के बाद ये इंडियन एयरफोर्स का पहला बेस भी है। और ये बेस जिस जगह पर स्थित है उसके चलते इसका रणनीतिक महत्व भी काफी बढ़ जाता है, क्योंकि इस बेस से भारत के दोनों ही निकम्मे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान दोनों को ही कवर किया जा सकता है। और आजादी के बाद 1948 में यहाँ पर पहली हवाई पट्टी बनी थी। और ये एयरबेस यूएस ओरिजिन के सिंगल इंजन एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट हार्वर्ड 2B, ब्रिटिश ओरिजिन के डी हैविलैंड वेम्पायर फाइटर जेट, हॉकर हंटर फाइटर F-16 को मार गिराने वाले MiG-21 और इंडियन एयरफोर्स के नंबर 5 स्क्वाड्रन के सेपिकट जैगवार का होम बेस रह चुका है। और अब इस एयरबेस में तैनात है इंडियन एयरफोर्स की नंबर 17 स्क्वाड्रन, जिसमें शामिल हुए हैं एशिया रीजन के अभी तक के सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट दसॉल्ट राफेल। ये जो एयरबेस है ये वेस्टर्न एयर कमांड के तहत आता है। और राफेल फाइटर्स के लिए इस बेस को चुनने के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि सीमा क्षेत्र पर मिलने वाली आसान पहुंच, बेस इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल फैसिलिटीज, लोकल फ्लाइंग और ट्रेनिंग के लिए एयर स्पेस की अवेलेबिलिटी और साथ ही साथ इस रीजन में मौजूद इंडियन एयरफोर्स के अन्य एयरबेसेस से डायरेक्ट लिंक। और अंबाला एयरबेस इंडियन एयरफोर्स का वो बेस है जहाँ पे फ्रांस के मिस्टर एयरक्राफ्ट, सेपिकट जैगवार, MiG-21 और अब राफेल फाइटर ये सबसे पहले यहीं पर इंडक्ट किए गए हैं। और अंबाला की जो इम्पोर्टेंस है उसकी महत्वता अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से है। जैसे पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की 99 स्क्वाड्रन, जिसमें ब्रिस्टल फाइटर्स थे, वो यहीं से होस्ट किए गए थे। यानी कि ये एयरबेस आजादी से पहले ही रॉयल एयरफोर्स द्वारा 1919 में स्टैब्लिश कर दिया गया था। और आजादी के बाद से इस अंबाला एयरबेस ने भारत की एविएशन हिस्ट्री में कई सुनहरे पन्नों को जोड़ दिया। और पाकिस्तान के साथ जितने भी युद्ध हुए हैं उन सभी युद्धों में इस एयरबेस की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तब अंबाला बेस एडवांस फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स स्पिटफायर और हार्वर्ड एयरक्राफ्ट के साथ श्रीनगर में ऑपरेशंस में शामिल रहे थे। और यहाँ तक कि अंबाला एयरबेस कॉम्बैट रोल में वेम्पायर्स, तूफानीज और हंटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर चुका है। और जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तब पाकिस्तान ने अपने B-57 बॉम्बर से इस एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश में यहाँ पर मौजूद केवल एक चर्च ही डैमेज हुआ था। और यहाँ तक कि जो इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों हैं, उनकी नंबर 18 स्क्वाड्रन भी शुरुआत में अंबाला एयरबेस में ही स्टेशन थी, जो कि 1971 के वॉर तक श्रीनगर एयरबेस पर मूव कराई गई थी। और यहाँ तक कि ऑपरेशन पराक्रम के दौरान भी पाकिस्तानी आर्मी की डिप्लॉयमेंट को ट्रैक करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के जैगवार फाइटर्स इसी बेस से ऑपरेट किए गए थे। और 1999 के कारगिल वॉर में जब ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया गया था तब इस अकेले एयरबेस से ही टोटल 234 ऑपरेशनल सॉर्टीज आयोजित की गई थी। और इसमें से अधिकतर मिशंस रात के समय हुए थे। और केवल इतना ही नहीं बल्कि पिछले साल बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वाले इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर्स इसी अंबाला एयरबेस से ऑपरेट किए गए थे। और ये बेस न केवल नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स की ओर अच्छी पहुंच प्रदान करता है बल्कि उसके साथ ही दुश्मन के सर्विलियंस से भी काफी दूर है। और पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग स्पेस मौजूद होने की वजह से शांति काल में यहाँ पे ट्रेनिंग भी सबसे ज्यादा होती है। और ये जो बेस है ये सूफी संत पीर बाबा को भी डेडिकेटेड है। और यहाँ पे जितने भी पर्सनल पोस्टेड है उनका ये मानना है कि पीर बाबा सारे मेजर ऑपरेशंस में इनकी सुरक्षा करते हैं। और क्योंकि यहाँ का एयरबेस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही बन गया था तो इसलिए यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अन्य बेसिस की तुलना में सबसे ज्यादा मजबूत है। और जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन स्कूल FIS है वो 1948 में इसी बेस में स्थापित किया गया था, फिर जिसे 1954 में चेन्नई के पास मौजूद तंबरम एयरफोर्स स्टेशन में मूव कराया गया। और अब राफेल फाइटर्स के साथ ये अंबाला एयरबेस भारत की
एविएशन हिस्ट्री में कुछ और नए सुनहरे अध्याय को जोड़ने के लिए तैयार है। और जबकि राफेल फाइटर्स का दूसरा बेस वेस्ट बंगाल के हासिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर बनाने की योजना बनाई गई है और वर्तमान समय में ये एयरबेस राफेल फाइटर की नंबर 17 स्क्वाड्रन और सेपेगर जैगवार की नंबर 5 स्क्वाड्रन और नंबर 14 स्क्वाड्रन का भी होम बेस है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।